हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 2 और कुछ अलग प्रश्न जो कि हम पिछले दिनों एकदम सिंपल शुरू किए थे कि टाइम एंड वर्क के सवालों को कैसे हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे और भी विभिन्न प्रकार के मैथ को। ठीक है, तो आगे प्रश्न देखिए कि पिछले दिनों हम बताए थे कि ए और बी का वैल्यू कैसे निकालना है। फिर ए और बी का वैल्यू कैसे निकालना है, जिसमें फिर अगर सिंगल निकालना हो ए का वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपको हम पिछले दिनों बताए थे कि अगर ए और बी का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए का अगर सिंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बी का सिर्फ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इसी से संबंधित आगे वाले प्रश्न कि कैसे उसको सोल्व करना है, टैकल करना है। ठीक है, बनाना कैसे होगा। तो उसके लिए चलिए प्रश्न देते हैं कि ए किसी कार्य को 7 से ही 1/2 दिनों में कर सकता है, जबकि बी किसी कार्य को 10.5 घंटा में करता है। तो वे दोनों इसे कितने समय में कंप्लीट करेगा, दोनों मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए पहले ये पूर्णांक है, इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे। ठीक है, 7 दूना 14 1 15/2 और ये 10 दूना 20 1 21/2। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम हम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 21 का एलसीएम होता है 105। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा 15 और 21 का। तो इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिएगा कि फ्रैक्शन और भिन्न वाले जो प्रश्न होते हैं टाइम एंड वर्क में, उसे सॉल्व करने के लिए पहले जो ऊपर में दिया है डिजिट, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 105 हो जाएगा एलसीएम। और इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो 15 7 75 से होता है 105 और 7 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा इसका टोटल 14 दिन। ठीक है, और 21 से डिवाइड करेंगे, 21 25 75 से 5 मरतबा होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और अगर दोनों के बारे में पूछा जाता है कि ए और बी कितने दिनों में करेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए कि 105/14 10 24, ये इतने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रैक्शन वाला रहेगा प्रश्न तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कैसे बनाना होगा। तो जैसे ही फ्रैक्शन में दिया रहे तो उसको पहले भिन्न में तोड़ लीजिए। ठीक है, और उसको छोटा रूप कर लीजिए। इससे छोटा रूप तो ये हो गया कि 15/2 हो गया और ये हो गया 21/2। और उसके बाद ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 105 एलसीएम हो जाएगा। और फिर 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 7 75 से होता है 105, जो कि पहाड़ा आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले में तो 7 दूना 14 हो जाता है, इसका 1 दिन का निकल जाता है। और फिर 21 से मरतबा इसको डिवाइड करेंगे तो 21 25 75 से होता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यहाँ पे ये आ जाएगा। और ए बी प्लस बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों कितने दिनों में करेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एलसीएम से, आपका एक पूरा कार्य निकल के आ जाएगा, टोटल कितने दिनों में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए आगे 3 लोग का काम आ जाता है कि ए बी और सी किसी कार्य को 10 15 20 दिन में करता है, तो टोटल ए बी सी
तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, या कितने दिन इसमें कितने समय में ये पूरा कार्य कंप्लीट करेगा। तो ये इस टाइप का प्रश्न है। अगर 3 लोग का आता है तो उसे कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को करने में 8, 12 और 24 दिन लेते हैं, तो तीनों मिल करके इसे कितने समय में इस कार्य को कंप्लीट करेगा। ठीक है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी इसे कितने दिनों में करेगा। तो इसका भी सिंपल सा एलसीएम हम लोग लेंगे, और 8, 12, 24 का एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़े वाली संख्या को मल्टीप्लाई 1 से करिए, फिर 2 से करिए, 3 से करिए, और देखिए सभी से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 24 12 से भी है और 8 से भी है, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 8 दिया होता है 24, 12 दूना 24 और 24 से 24 होता है। और ये तीनों के बारे में पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों कितने दिनों में करेगा। तो 3 और 2 5, 1 6, तो डिवाइड कर देंगे 6 से, और ये टोटल मिल के 4 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होता है। आगे इसी टाइप से प्रश्न है, उससे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और आप बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, XYZ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि हम अभी बोर्ड पे आपको दे करके बताए हैं और आगे बताते जा रहे हैं कि बिना प्रश्न लिखे हुए आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंक फिर रिफ़िल कर लें, ख़त्म हो चुका है तो आपको दिखाई शायद ना पड़े, उसके लिए रिफ़िल कर लेते हैं इंक को। चलिए आगे प्रश्न देखिए कि 3 लोग का काम है, तो उसे हम कैसे 3 लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है तो उसे कैसे बनाएंगे, उस टाइप से मैथ को। ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 12 दिनों में करता है, तो तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए, बी और सी 10, 15 और 12 दिन में। ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 15 और 12 दिनों में करता है, तो तीनों मिल करके इसे कितने दिनों में करेगा। तो ए, बी और सी बराबर व्हाट बनाना है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 15 दिनों में और सी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर के इसे कितने दिनों में करेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आप निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करिए सभी अंकों से, तो 30, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60, तो ये 60 हो जाएगा, सबसे डिविजिबल है तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60, जो कि सबसे डिविजिबल है। ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 60/5 और 9 6 15 दिनों में ये, और इसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 4 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए इसी में इसे समझने में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर होती है तो आप कमेंट करें, मैं फिर उसे बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ए, बी और सी 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करता है, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, और उसके बाद सबका एक एक दिन का कार्य निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो तीनों का वैल्यू निकल जाएगा और तीनों मिल करके इसे 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न है कि दो जन मिल के एक साथ काम कर रहे हैं कि ए और बी किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, बी प्लस सी इस कार्य को 12 दिनों में करता है और सी प्लस ए इस कार्य को 18 दिनों में करता है, तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो जन मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसका भी वही फंडा है जो कि सब पिछले सभी प्रश्न को हम बना रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 जो कि 12 से भी और 9 से भी डिविजिबल है, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36। ठीक है, और इसे बनाने के लिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये दो लोग का सबके साथ में है, तो 2A 2B और 2C हो जाएगा, तो दो की 2 का कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और A प्लस B प्लस C इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इसको बनाने के लिए इसे 36 को 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये एक पूरा कार्य निकल करके ABC का आ जाएगा। 9 चौका 36 और 4 दूना 8 दिन इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो दो लोग का प्रश्न आएगा स्टेप से, तो आपको ऐसे बनाना होगा जो कि अभी हम बताएं। एक और प्रश्न है, देखिए A B C कार्य को किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, A 24 दिनों में करता है, B 6 दिनों में करता है, तो C इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 3 8 24, 24 से 24, 6 चौका 24 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको सी का निकालना है। ठीक है, सी का वैल्यू, तो सी को कैसे निकालेंगे। ए का कितना है, टोटल है 8, ए बी सी बराबर कितना है 8, जिसमें कि ए का दिया हुआ है 1 और बी का दिया हुआ है 4, तो 4 1 5 और 3 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8 का वैल्यू। तो इस सी का कितना हो जाएगा 3, सिर्फ सी का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप। ए बी सी का एक दिन का काम है 8, ए का काम है 1, बी का काम है 4, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, ए का 1 बी का 4 और ए बी सी टोटल है 8 दिन का। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, ये टोटल है 8 और ए बी प्लस सी, तो ए का 1 दिन का काम है 1, बी का 1 दिन का काम है 4। अब 4 1 5 हो गया तो सी का कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 3 8, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पे सी के बराबर पूछ रहा है। तो 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 8 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो कि आपको देखने में बोरिंग फील हो, इसके लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे अगले टाइप का प्रश्न। तो बन रहेगा हमारे चैनल के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमें बार बार इधर आके देखना पड़ता है ताकि वीडियो कहीं रुक तो ना गया हो, या फिर चल तो नहीं रुक नहीं गया हो, या फिर बंद तो ना हो गया हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा परेशानी होती है अकेले काम करने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।